रेप आज बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन एटम बॉम्ब से भी बहुत खतरनाक इनका असर है। पुरुष के छाये से भी कांपती है और उनको लगता है कि बस ये राक्षस है। जितने भी पुरुष है वो राक्षस है। ऐसी घटना होती है तो हमारा दिल बैठ जाता है। हाथ भी छू जाए तो उसके आंख से जो आंसू निकलते थे और उसकी आंखों में जो भय दिखता था, पूरे जगत के जितने पुरुष हैं वो यही भाव से हैं, उनके मन में ये भाव बैठ जाते थे। ये मेरी बेटी है, आप ऐसा मत कीजिए, उनके ऊपर लेबल मत लगाइए कि ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी, ये सब कुछ कर पाएगी और आप ही देखेंगे कि ये आगे जाके क्या करेगी। मैं बड़ी होकर म्यूजिक टीचर बनूंगी। मैं बड़ी होकर पुलिस बनूंगी। मैं बड़ी होकर योगा टीचर बनूंगी। मैं बड़ी होकर प्रोफेसर बनूंगी। मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। मेरा नाम जयेश है, जय रूप से जाना जाता हूँ। आई एम 65। लोगों को प्यार देना, प्रेम देना, वही मेरे जीवन का धर्म है और कर्म भी है। और ये धर्म और कर्म का नाम है मेरा धिंका चिका चार्ली हाउस। वहाँ पर मेरी 40 बच्चियाँ हैं और उनको मैं प्रेम देता हूँ, संस्कार देता हूँ। जीवन में आगे कैसे जाया जाए, अपने सपनों के आकाश में आगे उड़ान कैसे भरनी चाहिए, उनके लिए मैं पीछे ईंधन बनता हूँ, बल बनता हूँ, पेट्रोल बनता हूँ। जय श्री कृष्ण। ढींका चका चार्ली हाउस में आपका स्वागत है। मेरा नाम करुणा है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 5 साल की थी तब से यहाँ पे रहती हूँ। मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए थे, मेरी माँ घर काम करती है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ लिख के कुछ अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती हूँ। ये पूरा धिंका चिका चार्ली हाउस और उनकी सफलता, और उनके पीछे है सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम और प्रेम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके परिचय से। और गहराई जो मेरे परिचय में है दैट इज चार्ली चैपलिन जी। मैं चार्ली चैपलिन को एनेक्ट करता था, चार्ली चैपलिन बन के स्टेज शो करता था। सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई, मद्रास बहुत शो किए हैं मैंने, और चार्ली मुझे छूटा है, बस मेरे हृदय में जीता है। मतलब कहते हैं सबको पता है कि चार्ली एक थे और उन्होंने कम समय में बिना बोले एक बहुत अच्छा प्रभाव समाज को दिया, सबको हंसाया। तो आपको चार्ली से परिचय कैसे हुआ और वो पल कौन सा था और कब आप उनसे प्रभावित हो गए? उनका एक मूवी आया था द किड, जिसमें कचरा पेटी में से उनको एक बच्चा मिलता है और उनकी परवरिश करता है। तो मुझे लगा कि मुझे भी मेरे जीवन के अंदर ऐसा कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का, मेरे जन्म का जो जन्मदिन जो है वो 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि परमात्मा ने कुछ आयोजन किया होगा और प्रेम देना है मुझे, और मैं प्रेम प्रवाहित करता हूँ प्रसन्नता के साथ। काफ़ी अच्छा। और आपका एक कहते हैं ना, जो हमारे अंतरात्मा में होता है वो हमारे चेहरे पे निखर के आता है जी। तो ये जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा कि आज आप इतने बचपन सुधार रहे हैं? बचपन तो मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम युवा होते हैं, प्रेम में पड़ते हैं, तो मैंने भी प्रेम किया जी। और पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। फुटपाथ से जीवन शुरू हुआ और वो जो हमारी यात्रा रही, फुटपाथ से लेकर 3 साल एक मुस्लिम फैमिली ने हमें पनाह दी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके मेरे काम की शुरुआत करता था। एज एन हिंदू, मैं एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, फुटपाथ के जीवन ने बहुत कुछ सिखाया। और वही जीवन से मुझे ऐसा लगा कि प्रेम, प्यार के अलावा और जीवन में कुछ भी नहीं है। आपको एक मुस्लिम परिवार ने सहारा दिया जी। तो आप वहाँ पे रह के उस समय का जो पल था कि हाँ मुझे क्या करना है, अपने ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में ले जाना है। छोटा सा घर उन्होंने मुझे दिया था, 6 फीट बाय 8 फीट का, और वहाँ पर एक बाथरूम था सिर्फ। वहाँ से हमारी एक छोटी सी शुरुआत हुई थी। मैं और मेरी वाइफ डॉली
उनका प्रेम और उनका सहारा आज वही मेरे इन दिनका चिका चार्ली हाउस को बहुत अच्छी तरह से चला भी रही है। हम क्या करें, हमारे पास खुद के लिए भी पैसे नहीं थे, तो छोटा छोटा काम करके हम स्क्रीन प्रिंटिंग डिज़ाइन करके एक प्रिंटिंग प्रेस में मैंने 50 रुपये पर वीक एक जॉब छोटी सी मैंने शुरू की और वहाँ से एक मेरे जीवन की शुरुआत हुई। प्रभु ने कुछ दिया तो मैं दूसरों के लिए जीवन जीने की शुरुआत करूँगा, एक भाव पहले से ही था। तो जब आपने इतने संघर्ष में, कहते हैं जब इंसान अपने को दूसरे से सहारा लेना पड़े, जी अपनी एक जिंदगी चलाना पड़े, जी और उन सब संघर्ष के माहौल में भी इंसान अगर परोपकार की भावना रखता है जी कि हमें कुछ करना है, जी कि जैसे आपके मन में जब आया कि नहीं जी मुझे बच्चियों के लिए करना है और जी बच्चियों के लिए ही क्यों करना है, जी तो ये कहाँ से आपके अंदर भावना आई? मैं कहीं जा रहा था और फुटपाथ के ऊपर 4 बच्चे ऐसे एक दूसरे को पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है और इन बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं है। और बस वही से एक ऐसी स्फुरना हुई, मैंने उस 4 बच्चे को पकड़ा, उनके जो भी वाली थे उनके पास मैंने कहा कि मैं इनको पढ़ाना चाहता हूँ, उनको शिक्षा देना चाहता हूँ, संस्कार देना चाहता हूँ। भीतर से भाव भी ऐसा था कि उन्होंने भी मना नहीं किया और एक छोटी सी शुरुआत हुई, एक चिंगारी लगी और वो आग ऐसी भड़की कि उस आग में तो मेरा जो बाहर का अस्तित्व है वो पूरा जल के खाक हो गया और भीतर का जो जयरूप था बस वही आज जल रहा है और प्रेम का प्रकाश बिखर रहा है बस। बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं आपने चाहे चार्ली के किरदार में हो जी या इस किरदार में हो, स्वरूप बदल सकता है कि कभी आप हंसा के लोगों को प्रोत्साहित करते थे, उनके दुख को दूर करते थे, और आज आप उन बच्चियों का भविष्य बना के उनके दुख को दूर कर रहे हैं। तो दोनों का प्रकार अलग हो सकता है लेकिन भाव एक ही है और आपके अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं है। कहते हैं जब हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने में इतनी कठिनाइयाँ हो रही है, लोग उन्हें कम उम्र में हॉस्टल्स में भेज दे रहे हैं या कहीं ना कहीं उन्हें केयर टेकर के पास रख देते हैं, तो आप इतने बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाते हो और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये प्रेम की ऊर्जा है तरुण जी। जब मैं मेरी बच्चियों को मिलता हूँ और जिस प्रेम से वो मुझे गले लगा लेती है, जिस प्रेम से वो मेरे पीछे से पॉकेट में से मेरा नैपकिन निकाल कर मेरी टाल पे जमा हुआ पसीना पोंछने लगती है, तो मुझे लगता है कि इस धरती पर मेरा आना सार्थक हुआ है। एक बात याद आई कि एक जी। हिंदी में कहा जाता है कि हम किसी पे उपकार नहीं करते हैं, अपने आप को उपकृत करते हैं। हाँ जी। ये जो आनंद है, ये आनंद का एक बार लत लग जाता है ना, जी। तो इंसान उस लत की पूर्ति में लगा रहता है। ये सबसे बड़ा नशा है जी। तरुण जी, आनंद। या किसी के चेहरे पर जब हम वो खुशी देखते हैं ना, उनकी आंख में वो जो प्रसन्नता, वो जो खुशी देखते हैं, बस वही हमें जीने का बल भी देती है। तो थोड़ा सा आप अपने जो पहले की जीवन है, जैसे आपने थिएटर आर्टिस्ट किए, जी। तो वो आपको मतलब कहाँ से उसका लाइनअप मिला, कहाँ से शुरुआत मिली और शुरुआत में कैसा संघर्ष रहा उस चीज़ में? वो भाव ही, मुझे तो सिर्फ बाहर से कपड़े ही पहनने थे उनके, जी। बाकी भीतर तो वो वैसे ही जिंदा था और आज भी जिंदा है। जी। तो जैसे ही कपड़े पहन लिए उनके, तो उनकी जो स्टोरी है जीवन की, वही स्टोरी हमारी स्टेज पर आ गई। उस प्रसन्नता देने में सामने वाले को भी प्रसन्नता मिलती है, हमें भी प्रसन्नता मिलती है। और जैसे हम चार्ली की मूवी देखते हैं तो देखने वाले को भी प्रसन्नता मिलती है कि अरे वाह क्या बात है, इस बच्ची के चेहरे पर इतना स्माइल आ गया, अभी तो रो रही थी, अभी तो उनका जीवन इतना खराब था, तो आज इतनी मस्त मुस्कुरा रही है। अद्भुत कला चार्ली चैपलिन के पास थी कि उन्होंने बिना बोले साइलेंट तरीके से एक नया ट्रेंड शुरू किया। तो आज इस ट्रेंड को वापस आना चाहिए या इस तरह की वो किरदार लोग क्यों आना नहीं? चाहिए। इसलिए तरुण जी, आप अगर चार्ली को देखेंगे तो सिर्फ कॉमेडी नहीं है, जी। जो करुणा है ना, कंपेशन जो है, दूसरों के लिए जो प्रेम का भाव है, दूसरों को खुशी देने का जो भाव है, वही भाव सर्वश्रेष्ठ है और चार्ली को वही चार्ली बनाता है। बाकी सिर्फ कॉमेडी कर लेना, किसी को हंसा लेना, कोई जोक्स कह देना, तो ये कोई कॉमेडी नहीं है। जी। हमने 17 साल एक सिंगल रूम में जिए हमने। हमारे जो बच्चे थे उनके लिए बाथरूम भी नहीं था। हम वॉश बेसिन में, मेरी बच्ची उत्सवी ऋषि पैदा हुए, हमारा खुद का बाथरूम भी नहीं था, हमने उसको वॉश बेसिन में नहलाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस
संघर्ष को चार्ली चैपलिन ने ही इतना लाइट कर दिया, इतना हंसता हुआ कर दिया हमारे जीवन को भी। हमें लगता है कि हम इस विचार से हैं, लेकिन इस विचार में लाखों लोग हैं। जी। जैसे आज मैंने आपकी बात सुनी तो मुझे अपने शब्द याद आने लगते हैं कि मैं पुराने टाइम पे जो भी रहा कि चलो पुस्तक बेचा, सड़क पे रहा, शेल्टर होम में किया, तो लोग मेरे से आज मेरी संघर्ष की कहानी पूछते हैं तो कहते हैं कि आपका बहुत दुख देखा, लेकिन मैं उसको दुख वर्ड देने में मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है कि यार मैं पास्ट में रिमाइंड करके सोचता हूँ मैं दुखी था तो मैं बिल्कुल दुखी नहीं था, मैं उस टाइम को एंजॉय कर रहा था, मुझे लग रहा था यही जिंदगी है। हाँ, यही जिंदगी और लाखों लोगों से अभी भी जब मैं अपने नीचे देख रहा था कि उनसे खुश नसीब हूँ मैं कि मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो रहने की जगह है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो एग्ज़ाम को हम दुख नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके बाद हमें कुछ पदवी मिलने वाली है। बिल्कुल। तो वैसे ही ये जो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति निर्माण होती है, वो जो भी परिस्थिति है उनको हमें स्वीकारना चाहिए, और वो हमारी कसौटी है। कि जब कोई काम को हम दिल से करते हैं ना तो पूरी कायनात हमें उस काम को करने में सपोर्ट करती है। एकदम सही बताया। आर्टिस्ट को तो कहते हैं तालियों का नशा होता है, उसे तो जब सामने वाले के जो इस काम के लिए वो आर्ट कर रहा है और उसका परिणाम दिखता है कि लोग खूब हंस रहे हैं, लोग खूब उस चीज़ को, तो उससे उसको ऊर्जा मिलती है। जब हम जो है उसी को प्रदर्शित करते हैं तो हमें कोई स्ट्रेस भी नहीं है, कोई स्टेज फियर भी नहीं है। मैं जो हूँ वही मैं बाहर प्रकट करता हूँ। भीतर प्रेम है तो मैं प्रेम प्रकट करता हूँ, भीतर हास्य है तो हास्य प्रकट करता हूँ, करुणा है तो करुणा प्रकट करता हूँ। आर्टिस्ट से ज़्यादा आपने अपने आप को, अपने जो अंदर के भाव है उसको प्रस्तुत किया। आपकी स्टोरी, हमारी स्टोरी, या किसी भी प्रेम बांटने वाले की स्टोरी सभी को पसंद आती है। आज के जो समाज में बच्चे हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं और देखिए, उसमें क्या सुधार चाह रहे हैं? आज बच्चों के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। लोग ऐसे कहते हैं अरे इस बच्चियों को हमारे सामने मत रखो, ये सोसाइटी में मत रखो, जी ये हमारी बच्चियों को बिगाड़ देंगे, हमारे बच्चों को बिगाड़ देंगे। जी। आज लोग भले कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कोई स्वीकारता नहीं है। अगर स्वीकृत करे तो इसीलिए हमने क्या किया कि बस शहर में रेसिडेंशियल एरिया में, ताकि लोगों को भी लगे और इन बच्चों को भी लगे कि हाँ हम इस समाज में रह रहे हैं। हालांकि बहुत सारी मुश्किलें भी आती है, परेशानी भी आती है, आरोप भी होते हैं, फरियादें भी बहुत सारी उठती है, लेकिन अच्छा काम है, प्रेम का काम है। जिनको जो कहना है वो कहते रहे, हम हमारा प्रेम बांटते रहेंगे। कहते हैं जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो कठिनाई स्वाभाविक है, और वो कठिनाई हो सकता है हमें मजबूत बनाने के लिए आती जी है। डेफिनेटली उसी के लिए ही आती है। हम उससे गुजर रहे हैं, हम उसको पार कर पाए तब कुदरत हमें अगले स्टेप पे ले जाएगा कि आपको इसको पार करने की आप में क्षमता है, आप अब सक्षम बन चुके हो, तो आपको अगली चुनौती देगा और अगला पड़ाव देगा। तो ये एक हमारे काम का भाग होता है कि हर कोई चाहता है कि हमें ओल्ड एज होम जाना है, हमें चिल्ड्रन शेल्टर जाना है, लेकिन वही ओल्ड एज होम अगर किसी के घर के आगे हो जी। तो उसे वो घर लेना पसंद नहीं है, उसकी प्राइस वैल्यू कम हो जाती है। हमारे काफ़ी शेल्टरों की भी हमने देखे हैं जी। कि जब शेल्टर बनने का समय आता है, जगह आता है, तो लोकल ऑब्जेक्शंस आते हैं कि नहीं है, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। तो अपने आसपास किसी को झोपड़ी नहीं चाहिए। आज व्यवस्था ये है कि वो उनके डेकोरेशन को, उनके सोसाइटी को लो क्लास बनाता है कि भाई इसके आगे तो ऐसे लोग रहते हैं, इसके आगे तो स्लम है, ये इसके आगे तो कड़वा ऐसे। सच है, एकदम कड़वा सच है ये। जैसे आपने जो कहा कि आपने 4 बच्चियों से शुरुआत की, तो 4 बच्चियों से अब तक का सफर कैसा रहा और अब तक कितनी बच्चियों को आपने अभी तक हमारे यहाँ से करीबन 26 से 28 लड़कियाँ जा चुकी है, शादी हो चुकी है, जॉब कर रही है, किसी कोई रेडियोलॉजिस्ट के वहाँ, डॉक्टर के वहाँ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, बहुत सारियों के तो शादी हो गई है, बच्चे भी आ गए हैं। काफ़ी जिम्मेदारी है आपके सर पे। कहते हैं लोग 1-2 बच्चियों को देख रहे हैं, आप इतने बच्चियों को एक शिक्षा के बाद भी उनके निजी जीवन में वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर भी हो चुकी है, तो भी अपने ज्ञान से, अपने मोटिवेशन से उनको आज भी सपोर्ट करते आ रहे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बहुत अच्छी बात की है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते नित्याम, मुझसे जो नित्य अभियुक्त है उनके जीवन का योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तो मेरे जीवन का संचालन और मेरी इस बच्चियों के जीवन का संचालन प्रभु कर रहा है। मैं सिर्फ प्रेम दे रहा हूँ, बाकी फाइनेंस क्या है, कितना खर्चा आने वाला है, कहाँ से मैनेज होगा, वो सारी जिम्मेवारी, उनका सारा योगक्षेम का वहन वो स्वयं प्रभु कर रहा है। मुझे उनकी कोई चिंता भी नहीं है, मेरा स्ट्रेस लेवल 0 रहता है।
कि भाई इतनी सारी बच्चियों का इतना सारा खर्चा है, वो कहाँ से निकलेगा, उनका खाना पीना एजुकेशन से लेके शादी तक का खर्चा कहाँ से आएगा। मुझे कुछ भी तरुण जी इतना भी फिक्र नहीं है। कहीं ना कहीं हम उन्हें आगे ले जा सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके हम विचारों में बढ़ा सकते हैं, या जो गुण भगवान ने हमें दिया है उससे हम उनमें सौंप सकते हैं। हम ऐसा ही करते हैं। हम क्या करते हैं तरुण जी कि अगर कोई आया तो हम उसको ऐसा कहते हैं कि हमारी एक बच्ची 2 बच्ची, आप सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट मत कीजिए, आप आइए और एक बच्ची का पूरे जीवन समझो कि भाई उनकी जितनी भी स्टडी है आप उनके ऊपर नज़र रखिए, आप देखिए। हम उनको जो भी प्रोग्रेस है हम आपको भेजेंगे कि ये लड़की आज कहाँ जा रही है, और ये आज तबला सीख रही है, आज सिंगिंग सीख रही है। ऐसे अब जब लोग जुड़ने लगे, उनको लगे भाई यहाँ इस शेल्टर में एक बच्ची मेरी है, एक बच्ची मेरी है, तो ये जब उनको एक एक बच्ची से बहुत खुशी मिलेगी तो आगे जाके वो भी सोचेंगे कि चलो अभी हम 4 लेंगे, हम 5 लेंगे, हम 20 लेंगे। समाज में आज एक संतुलन बना हुआ है कि काफ़ी अच्छे लोग भी हैं और तभी ये समाज चल रहा है। हाँ, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो होते नहीं हैं। तो हमारे भी शो का उद्देश्य भी यही है कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जीवन से हटके अपना करना, अपने परिवार का करना, अपने बच्चों का करना, ये हर किसी का एक नैतिक कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हर कोई निभा रहा है, लेकिन इससे हटके अगर हम एक जिंदगी के लिए भी कर रहे हैं या 1 घंटे भी किसी निस्वार्थ भाव से निकाल रहे हैं जहाँ पे हमारा कोई लाभ नहीं है, तो वो हमारा एक पर्सनल टाइम है जो हम अपने कर्मों में जोड़ रहे हैं और उसी का फल हमें मिलने वाला है। जो हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए कर रहे हैं, वो हमारा कर्तव्य पथ है, वो हमारे लिए भी किसी ने किया है, तो हम उसका एक निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन उसमें से निकल के जो हमने दूसरों के लिए किया है, समाज में किसी के लिए किया है, या अपने कहते हैं ना अपने आसपास में किसी के लिए किया है, तो वो हमारा एक सही कर्म गिना जाएगा। कुछ बच्चियां जो आज आपके शेल्टर में हैं, उनका कुछ ना कुछ मजबूरी रहा होगा, उनके माता पिता का कुछ ना कुछ मजबूरी रहा है। कुछ बच्चियां ऐसे जिनके माता पिता नहीं भी हो हैं या किसी की सिंगल मदर हैं, तो इसका चुनाव करना कि किन को आपको रखना है और लाने के बाद उनके कहानियों को जानना कि हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब व्यवस्था आप कैसे बनाते हो? धीरे धीरे जैसे जैसे जो घटना घटित होती जा रही है, यानी कोई बच्ची आई, हम अच्छा भी एक्सपीरियंस हुआ, बुरा भी हुआ, अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है। 24 साल हो गया है तो 24 साल के अंदर बहुत सारे लोग भी आए, ऐसे भी लोग आए जिनको बच्ची से छुटकारा लेना है, रह रहे स्वयं बंगलों में, एसी रूम है, लेकिन बच्ची को रखना नहीं है। माँ मर गई है, बाप ने दूसरी शादी कर ली है और बच्ची को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पता चलता है, हम भी, हमारी जो टीम है वहाँ जाती है, घर पे क्या है मुआयना करती है कि सही में इस बच्ची को शिक्षा की ज़रूरत है, संस्कार की ज़रूरत है। और धीरे धीरे माउथ टू माउथ भी होता है। भाई कोई देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ 2 बच्चियाँ ऐसे ही रह रही है, फुटपाथ के ऊपर प्लास्टिक शेल्टर डाल के रह रही है, आप ज़रा आइए देख लीजिए। तो हमारा एक लीगल एडवाइज़र है, तो वो पूरा जो भी पुलिस की कार्यवाही है वो पूरी संपन्न करके ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो हमारे पास आ जाती है। जैसा आपने कहा कि लड़कियां शेल्टर में आ जाती हैं और उनके बाद वो जिम्मेदारी, तो कभी ऐसा हुआ है कि हाँ चलो बच्चों को लाने के साथ आपने कहा, बहुत अच्छा शब्द कहा कि शिक्षा और संस्कार ये दोनों हमारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई व्यक्ति के अंदर दोनों में से कोई भी एक चीज़ है अच्छे से, तो अपना ज़िंदगी चला सकता है। अगर कोई अशिक्षित भी है और उसमें संस्कार भरपूर मात्रा में है तो वो जीवन में कहीं ना कहीं अपना स्थान बना लेगा। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, उसके साथ आप जैसे बच्चियों को लाते हैं तो बच्चियों का एक होता है कि हमें समझना ज़रूरी है। आज हम सामाजिक व्यवस्था में ये देख रहे हैं कि लोग अच्छा तो करना चाहते हैं, लेकिन जब अच्छा करना चाहते हैं ना तो उनकी जगह पे जाके नहीं सोचते। हम बच्चियों को लाने गए तो वो बच्चे जो रोड पे पले बड़े हैं, रोड पे इतने सारे कहते हैं सब तरह के लोग हैं, उनसे बचा के, उन सबको एक्सपीरियंस करके, तो उनकी एक भाषा उस तरह की हो जाती है, उनका एक रहन सहन उस तरह का हो जाता है। तो हम समझने की जगह जज करते हैं कि यार हम इसका अच्छा कर रहे हैं, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रही है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम एक जजमेंट दे के अपने आप को पुल बैक कर लेते हैं। नहीं, यही काम मैं करता हूँ, संस्कार देना। देखो स्टाफ जो है वो जैसे आपने कहा सेम वे वो जज करते हैं, लेकिन मैं बच्चियों के हृदय के भीतर प्रवेश करता हूँ, उन्हीं की भाषा में बात शुरू करता हूँ,
उन्हीं के जैसा बन जाता हूँ। और चार्ली चैपलिन वहाँ पर जिंदा हो जाता है, और जब चार्ली जिंदा हो जाता है तो बच्चा उनका हो जाता है। जी। तो वैसे ही फिर वो बच्चियाँ अपनी कहानी सुनाने लगती है कि उनको क्या परेशानी है, क्योंकि उनका मनस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर चाइल्ड साइकोलॉजी अगर हमने समझ ली तो बच्चों के साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ माँ बाप होते हैं, उनका बच्चा होता है, उस पर उसका अधिकार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस अधिकार के बावजूद भी वो संस्कार देने में असफल रहते हैं, संस्कार नहीं दे पाते हैं। और उन बच्चों के साथ करना जिस पे एक तरह से हमारे अधिकार नहीं है, हमारे बीच में एक बाउंड्री भी है, कहीं तो ये पॉइंट आ जाता है कि वो आपको बोल दे कि आपको क्या लेना देना है, आप कौन होते हो समझाने वाले, तो हम पुल बैक हो जाते हैं। तो उस बॉन्डिंग को डेवलप करना कि वो आपकी बातों को स्वीकार करें। एग्जैक्टली। देखिए, उनके लिए वक्त देना पड़े, हमें समय भी देना पड़े और प्यार भी देना पड़े। सिर्फ समय से भी काम नहीं चलेगा, हमें प्यार उनके साथ चाहिए, क्योंकि प्यार बहुत ज़रूरी है। मेरा इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, प्यार से मैं जो समझा पाया हूँ वो कहीं किसी ने सोटी से या मार से नहीं समझा पाए। वो माँ बाप बच्चे को टाइम देते थे कि उनका काम था, एक अपना जीविका उपार्जन के लिए हर कोई काम करता है, लेकिन उनका मुख्य भाग जाता था बच्चों को आगे बढ़ाना। उनका सपना इनको पढ़ाना है, ये टाइम से बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, ये कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। या शिक्षा की एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत कम समय ऐसा चेंज आया है। हमारे समय में था कि चलो बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, शिक्षक उनके कहते हैं एक अनुशासन का प्रयोग करते, उनको डांटते डपटते मारते भी थे। लेकिन अब ये व्यवस्था आ गई है कि शिक्षक ही डरे हुए हैं। जब स्कूलों में देखते हैं तो कभी कुछ ऐसी वारदात हो जाए या शिक्षक ने उसके भविष्य के लिए कुछ उसको ज़्यादा बोल दिए तो उन्हें वहाँ कटघरे में खड़ा हो जाना पड़ता है प्रिंसिपल के आगे सर झुका के कि आपने ऐसा कैसे बोला। उसके पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं। बड़े घर के लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनको ऐसा लगा कि मेरी जो ये छोटी बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, अच्छी स्कूल में पढ़ती है, उनको ये शेल्टर होम में, ये दिंगा चिका चार्ली हाउस में हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उनको लगेगा कि मेरा सेलिब्रेशन अच्छा हुआ जी। वो वहाँ पर आई तो उसने कहा कि ये मेरे टाइप के नहीं है जी। आप मुझे कहाँ पर लेकर आ गए, मुझे इनके साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, मुझे इस घर से बाहर ले जाइए, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे इनके साथ मिलना जुलना नहीं है। तो अभी आप समझिए, जब वो युवा होगी, आगे जाएगी, तो दूसरों के लिए उनके हृदय में प्यार कहाँ पर होगा, उनका जीवन वो कैसे बना पाएगी अगर इनको ये एक्सेप्ट नहीं करेगी या उनके साथ अपना प्यार या अपनी खुशी सेलिब्रेट नहीं करेगी। तो माँ बाप की ये फ़र्ज़ है, वो क्या करते हैं, बस उनको अच्छा देना, पॉश स्कूल में भेजना, लेकिन सबसे परिचित कराना और उससे भी महत्वपूर्ण प्रेम से परिचित कराना। अपने बच्चों को प्रेम से जब हम परिचय कराएंगे कि प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम से रहना है, खुशी खुशी रहना है, प्रसन्नता से जीना है। हमारे घर में जो भी है, जितने भी मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्ची है, उनके बच्चे हैं, सब इस हमारी जो मेरा ये दिंगा चिका चार्ली हाउस का जो अभियान है उसमें सब जुड़े हुए हैं। और मेरी बच्चियाँ सबको जानती हैं और सबके भीतर ये किसका स्वभाव कैसा है वो भी आज इतना पारदर्शिता है कि मेरी वाइफ का स्वभाव कैसा है, मेरे बेटे का कैसा है। मेरी आप कोई भी बच्ची को, 6 साल की बच्ची को भी आप पूछिए कि डॉली मैम का स्वभाव कैसा है, बोल लेगी। ऋषि भैया का कैसा है, बोल लेगी। उत्सवी दीदी का कैसा है, बोल लेगी। सबको पता है। यानी हमारे जीवन की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मेरी बच्चियों से छिपी नहीं है। बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम कर रही है और उनका पैटर्न है कि हाँ चलो, एक उन्होंने जगह डिसाइड किया, एक एसी रूम में मीटिंग्स हो रहे हैं, मीटिंग्स में अच्छे अच्छे आकर्षक प्रपोजल्स बनाए जा रहे हैं, उसको प्रेजेंटेशन पे चलाए जा रहे हैं, पॉपुलेशंस बताई जा रही है, इतने परसेंट है, परसेंटेज में दिखाया जा रहा है, इनके ऊपर ये काम हो रहा है, इनके ऊपर वो काम हो रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब हम देखते हैं, चाहे हम देखें या सभी लोग देखें, ये सवाल मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये एक आत्ममंथन का विषय है कि सब लोग देखें कि वो कहाँ हो रहा है, तो शायद हमें नहीं दिख पाता है। हम गांव से आए, हमने शहर में आए, अपने मेहनत की,
एक ज़िंदगी से छोड़ के दूसरी ज़िंदगी में आए, एक अच्छा मुकाम हासिल किया, और मुकाम हासिल करने के बाद हमारे परिवार बढ़ा, बच्चे आए, लेकिन हमने जो संघर्ष किया वो हम अपने बच्चों से छीन लेते हैं। हम उसे कहते हैं कि हमारा बच्चा अब जाएगा अच्छे स्कूल में, हमारे बच्चे को ड्राइवर जाएगा छोड़ने के लिए स्कूल तक, और उसमें हम आनंद महसूस करते हैं कि हमने जो संघर्ष किया और हम आज इस मुकाम पे हैं, तो ये उसका परिणाम है कि हमारे बच्चे को ये उपभोग मिल रहा है। तो इसे हम मोह का नाम देते हैं कि हम अपने बच्चों से मोह कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों से प्रेम करते तो हम उसमें हम नहीं देखते कि ये बच्चा हमारे नाम से जाना जाए कि नहीं, इसका पिता है देखो कितने अच्छे से रख रहा है, वो ये जाना जाए कि उस बच्चे को देख के कोई कहे कि अच्छा इस बच्चे ये उसका बेटा है या फिर ये उसका पिता है। तो हमें बच्चों में उसको एक संघर्ष देना चाहिए। जी। और ये कहानी काफ़ी सक्सेस लोगों की है आज के टाइम में, जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छे उन्होंने लाइफ में अचीव किया है, जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के केस में मार खा जा रहे हैं कि वही बच्चे उन्हें जवाब दे रहे हैं, कह रहे पूरी दुनिया को जीत के आए लेकिन घर में हार गए। संस्कार कैसे मिलते हैं? बच्चे देखते हैं बाप को कि अरे बाप सिगरेट पी रहा है तो चलो मुझे भी पीनी चाहिए, अरे बाप दारू पी रहा है मुझे भी पीना चाहिए। लेकिन जब बच्चा देखेगा अरे बाप लोगों को प्रेम कर रहा है, अरे मुझे भी प्रेम करना चाहिए, अरे बाप लोगों को प्रसन्न कर रहा है, अरे मुझे भी प्रसन्न करना चाहिए, तो अपने आप उनके स्वभाव में, उनके संस्कार में हमें वो संस्कार देने नहीं पड़ते। जब वो संस्कार हम जीने लगते हैं तो हमारे बच्चे वो संस्कार को भी जीने लगते हैं। तो जो आज का यूथ जैसे जहाँ जा रहा है, और जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके जितने भी माँ बाप हैं, उनको बच्चों को जो संस्कार देना है वही संस्कार वो माँ बाप को जीने चाहिए। मेरे भी शेल्टर है, कहीं मैं जाता हूँ तो सारी दादियाँ आके एक फरियाद कर रही हैं, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, जबकि स्टाफ वहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन वो उम्मीद उसको यहाँ ही दिखता है कि वो यहीं से पूरा होगा और हम कहेंगे तो हो जाएगा। आपने आज सोचा कि मुझे ये डिंका चिका चार्ली हाउस चलाना है, तो आप पीछे नहीं हट सकते। बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, स्टाफ की प्रॉब्लम होगी, मैं समझ सकता हूँ, लोग बीच में छोड़ के भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा बॉदर भी होना पड़ेगा कि यार मैं कैसे करूँ क्या करूँ, लेकिन आप अपना नींद चैन गंवा सकते हैं लेकिन उस सपने को नहीं छोड़ सकते। तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पद हमने खुद चुना है, हमें किसी ने दिया नहीं, हमें किसी ने बोला नहीं है तुम्हें करना पड़ेगा, तुम करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये हमारा चयन है। तो हमने जो भी चयन किया है उसका हमें निर्वाह करना ही पड़ता है, और आप बखूबी कर रहे हैं। एक इतना लंबा सफ़र जो आपने बताया, 24 साल एक ही रास्ते पे चलना, और उसी बीच में आपने कहते हैं अपने जीवन का संघर्ष भी किया। इस काम के साथ साथ हमारा एक अपना जीवन भी होता है जिसमें हमें आर्थिक उपार्जन करना पड़ता है, परिवार का निर्वहन करना, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, शादी का, तो ये सारे क्रियाक्रम आपने इसके साथ साथ किया और इस पथ पे अडिग रहे। तो इसीलिए आज हम आपको एक रियल हीरो मानते हैं कि नहीं, इससे लोग कुछ सीख सके। मेरे बेटे की जब शादी हुई, शादी हमने कोर्ट मैरिज करवाया था और रिसेप्शन हमने रखा था हमारी इन बच्चियों को समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए। हमने एक बड़ा सा चैरिटी बॉक्स बनाया था और मैंने जो वेडिंग रिसेप्शन कार्ड जो डिज़ाइन किया था उसमें मैंने लिखा था कि हम आपका जो भी चांदला है, गिफ्ट है, सब कुछ स्वीकार करेंगे और जो भी आप देंगे वो सारा का सारा इन बच्चियों के पास जाएगा, इन बच्चियों की शिक्षा के लिए जाएगा। तो आप नहीं मानेंगे, किसी ने जो 100 रुपया देने वाले हैं उन्होंने 5,000 दिए, 5,000 देने वाले ने 10,000 दिए, और एक भाई ने, हमने जो अभी डिंका चिका चार्ली हाउस बनाया है उस जगह का चाबी दिया हमको कि भाई ये चाबी अभी आप घर बनाओ बच्चियों के लिए और ये जगह हम देते हैं। हम जब किसी नेक काम को करने जाते हैं तो कुदरत सारे ऐसे लोगों को मिलवा देता है। समाज अच्छाइयों से भरा है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बस उस अच्छाइयों को टच करना होता है। तो बहुत लोग होते हैं कि कहते हैं हमें तो सोशल वर्क करना था, हम चाहते हैं लोगों की हेल्प करना। एक बार हमने ऐसे व्यक्ति की मदद की, वो बहुत ख़राब निकला, तब से हमने बंद कर दिया। हमारी 2 बच्चियाँ थी जी, उनको फोटोग्राफर बनना था, तो हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर के वहाँ उनको ट्रेनिंग दिलवाया, निकॉन कैमरा लिया जी, और फोटोग्राफी करने भी लगी। और बीच में कहीं लड़कों के चक्कर में फोटोग्राफी भी साइड पर निकल गई। उनके पीछे जो एफर्ट, जो प्रेम जो हमने लगाया था
हमें लगे कि इतना सारा किया उनके लिए, लेकिन वो कहाँ चली गई। तो ऐसा होता है कभी कभी। बुरा अनुभव तो मिलता है, लेकिन उससे पीछे नहीं हटना होता है। कहते हैं कर्म करने वाला फल की चिंता में कर्म नहीं करता है। हम कर्म कर रहे हैं, उसका भाग्य निर्माण वो खुद कर रहा होता है। हमने उसे एक रास्ता दिया, हमने उसे एक जरिया दिया। अब करना नहीं करना वो उसका नसीब है और उसका चयन है। वो कभी भविष्य में, आज वो भले गलत रास्ते पे है, लेकिन जब वो बड़ा होगा, जब उसके पश्चाताप का समय आएगा, तो वो ये भगवान को या कुदरत को नहीं कोसेगा कि मुझे मौका नहीं दिया, मैं बदनसीब हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिला, मुझे पास ये रास्ता नहीं था, या मेरे पास नहीं था तो मैं क्या करता। उसके पास रास्ता था, तो वो आत्ममंथन करता है और आपका किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भले उसको 10 साल बाद अनुमान हो, लेकिन वो उस समय भी सही रास्ते पे आ सकता है। कि आपने इतने सारे बच्चों के साथ, और खासकर कहते हैं कि ये बच्चियां वैसी हैं जो कहीं ना कहीं दुखी परिवार से या दुख में से बाहर आई हैं, तो उनकी एक मेंटल स्टेट भी ऐसी रहती है कि परिवार में कुछ पिताजी दारू पी रहे हैं, माँ को मार रहे हैं, और तब उसमें से लेकर तो एक ट्रॉमा बच्चों को फेस करना पड़ता है। तो एक बच्ची, उनकी माँ ही उनसे भीख मंगवाती थी जी। जब वो बच्ची हमारे पास आई तो ऐसी ट्रॉमा में थी, उनके हाथ पैर पर सब सनबर्न के पूरे निशान लग गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे। उनका फ्रॉक तो ऐसा था जैसे पापड़ जैसा, ऐसे मुड़े और टूट जाए। बाल तो ऐसे कि महीनों से बनाए ही नहीं थे। वो जो भी भीख आती माँ ले लेती और इनको कुछ खाने को दे भी नहीं रही थी। और ऐसी हालत में जब वो हमारे पास आई, पहली बार उसने नया फ्रॉक पहना, वो हमें दिखाती कि आज मैंने नया फ्रॉक पहना है। उनकी आंखों में जो खुशी, और उनके साथ साथ एक भय भी था कि शायद मेरी मम्मी आ जाएगी और मुझे वापस यहाँ से ले जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो रात को सो नहीं पाए और सुबह डर डर के उठे कि मुझे उठ के सीधा भीख मांगने के लिए जाना है। वो जो भीतर जो भय प्रवेश कर गया था, ऐसी हालत में प्रेम से उनको इतना हमने प्रेम दिया, तो आज वो इतनी अच्छी शिक्षा ले रही है। उनके हैंड राइटिंग आप देखो तो आपको लगे कि उसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन ऐसी बच्चियों के साथ और ऐसे बहुत सारे किस्से, जब एक दादा के साथ रहती थी पाइप के अंदर, जैसे बड़ी बड़ी पाइप होती है जो गवर्नमेंट एसएमसी वाले लगा के, उस पाइप में उनका घर था। दादा की एक काले रंग की पेटी के ऊपर वो बिछोना डालकर वो सोती थी बच्ची। और ऐसी हालत में जहाँ उस पाइप के अंदर ना तो उनके पास कोई शिक्षा का भविष्य है, ना तो अच्छे कपड़े का भविष्य है, ना तो अच्छे जीवन का भविष्य है, ऐसी हालत में जब वो हमारे पास आई और दादा रोते रोते जब उसको हमारे पास छोड़ के गया, आज वो बच्ची इतनी अच्छी तरह से शिक्षा ले रही है। तो हमें लगता है, और वो दादा की जो खुशी हम देखते हैं कि भाई मैं तो इनको ये शिक्षा भी नहीं दे पाता, इतना अच्छा खाना भी नहीं दे पाता, और ये माहौल भी नहीं दे पाता। आप जो संस्कार दे रहे हैं, जो भाव दे रहे हैं, और जिस प्रकार इनकी परवरिश कर रहे हैं, तो ये जब उनके एक्सप्रेशंस को हम देखते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस धरती के ऊपर जिनको ज़रूरत है आज। तो भाई ऐसे माध्यम से पता भी चलता है कि हाँ चलो ये एक जगह है और इस जगह पर हम हमारी बच्ची का भविष्य बना सकते हैं। आज किसी भी घर में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, या माँ बाप की कोई अच्छी सेवा नहीं हो रही है, या माँ बाप को कुछ परेशानी है कि यार मेरा बेटा सुनता नहीं है, परेशानी यही है, कोई किसी को सुनता ही नहीं है, तो हमें एक अच्छा लिसनर, अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए, और वो भी हमारा काम बना देता है। और आप भी जो करते हैं, आप जो मैं देखता हूँ आपके वीडियोस को, आप जो दादी माँ जो बात करते हैं और कितनी अच्छी तरह से आप सुनते हैं, आप प्रेम से पूछते हैं, उनके सर पर हाथ जब आप पास लगाते हैं, मुझे लगता है कि कितनी बड़ी बात है ये। और जब हम किसी की सुनते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। एक माँ जी का मैंने वीडियो देखा था, वो प्रेम से आपके गाल को सहला रही थी,
तो मेरी आंख में वो पानी आ गया कि ये सही प्रेम है, ये सही जरिया है इस धरती के ऊपर जीने के लिए। हमें यही करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पैसे कमाने से ज़्यादा जो आनंद जो है, खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो इसी में है, देने में है। इन सब चीज़ों को शब्दों में नहीं कहा जाता है। आपने जो अनुमान किया, क्योंकि आप उस चीज़ के भुक्तभोगी हैं, आपको पता है कि प्रेम का एहसास और प्रेम की आदत क्या होती है। उस इंसान को दुनिया का कोई भी चीज़, कोई भी सुख संतुष्ट नहीं कर सकता। आज भी अगर मैं कहीं जाता हूँ, कहीं घूमने से, बहुत दोस्त कभी मैं 2 दिन 1 दिन में मैं बैठा, मेरा शरीर तो वहाँ रहता है, मेरा ध्यान वहाँ रहता है, अरे 2 रेस्क्यू पेंडिंग है, वहाँ से फ़ोन आया है, वो कैसे होगा, मतलब मैं वहाँ बैठ के भी वहाँ का प्रयोजन बना रहा होता हूँ। तो मेरा मन इन सब चीज़ों में घुस चुका है और ये आनंद की चीज़ है कि मतलब मुझे इसमें मज़ा आता है। सो रुचि है, उसको डांस में मज़ा आता है, किसी को ट्रैवलिंग में रुचि है, ट्रैवलिंग में मज़ा आता है, किसी को खाने में रुचि है, खाने में। तो मेरा रुचि है ये, और मैं अपने आनंद को जी रहा हूँ। मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ स्पेशल हूँ। हर कोई अपने आनंद के लिए कुछ करता है, तो वो ये मेरा आनंद है कि जब मैं किसी रोड पे देखूं और जब मैं उनको लेके आता हूं, तो मेरा एक टास्क होता है कि यार मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, प्यार दूंगा मैं इनको, कि इनके चेहरे पे, इनके गम भरे चेहरे पे एक नेचुरल कुदरती स्माइल आ जाए। और वो मेरा रिवॉर्ड है। जब वो आता है ना, तो मुझे एक फीलिंग आ जाती है, नहीं हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और भाव की जो आपने बात कही कि आपने बच्चों से एक कनेक्शन बनाया, उनकी बात को सुना, और सुनना आज के टाइम पे कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। हर कोई, हम आसपास देखें, हजारों एग्जाम्पल हैं, बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं, बाप जल्दी से बैग उठाया, ऑफिस की तरफ भागा, हाँ ठीक है आके सुनता हूँ, शाम को सुनता हूँ। तो सुनने की कमी ही आज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और बुजुर्गों में या बच्चों में, मैं तो बच्चे और बुजुर्ग दोनों को एक ही अवस्था मानता हूँ, क्योंकि दोनों में एक जैसा और एक भाव ही होता है। अवस्था है, बच्चे और बुजुर्ग एक ही अवस्था है, और दोनों को हमें सुनना है, और दोनों को प्रेम देना है, और दोनों को हमें सहारा देना है बस। और प्यार की भाषा होते जब हम स्पर्श करते हैं। आज आपके शरीर, आपकी बातें एक पॉजिटिविटी से भरी हुई है, आपके विचार में कहीं गंदगी नहीं है, तो आपका एक स्पर्श भी बताता है कि यह स्पर्श करुणा का है, केयर का है, या गलत भाव का है। जबकि आप छू वैसे ही रहे हो, लेकिन वो भाव सामने वाले को एक ऊर्जा देता है कि नहीं, ये छूना गलत है, इसका मनसा गलत है, और ये छूना दया का है, ये छूना करुणा का है, और ये मेरा अच्छा करेगा। तो वो चीज़ आपको बच्चों से कनेक्ट करता है, और वो बच्चे आपके साथ सेफ महसूस करते हैं, आपके साथ कुदरती जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये करने से आता है। आज हमारा जो ये बातचीत है, ये कहीं ना कहीं अनुभव का ही है कि हम अपने अनुभव को कैसे प्रदर्शित करें। और लोगों से हमेशा अपील रहती है कि आप कुछ मत सीखो, आप अपने आप को पहचानो, किसी एक चीज़ को करके देखो, फिर जो रिटर्न में आदत मिलेगा ना, उसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। आज 24 साल हो गए तरुण जी, संडे की शाम मेरी बच्चियों के साथ होती है। कभी भी भाई संडे लोग घूमने जाते हैं, सूरत में एक प्रथा है कि भाई संडे शाम को सब लोग घूमने जाते हैं, और हर एक शाम मेरी बच्चियों के साथ होती है। और हर संडे मेरी बच्चियां वेट करती है, भाई कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन, ये कोई खाना देना आना है, वो संडे के शाम को बच्चियों के लिए सिर्फ मैं बुक्ड रहता हूँ कि भाई नहीं, आज सर के साथ है उनका समय, और कोई डिस्टरबेंस नहीं, दरवाज़ा बंद होगा, और मैं और मेरी बच्चियाँ बस उनकी धमाल मस्ती सुनना। और मेरा संस्कार देना काम ऐसा नहीं है कोई सीरियस बन के कि वो गंभीर टीचर आ गया और आज कुछ सिखाने वाला है, नहीं, मस्ती से, और उन्हीं को बीच में रखकर उनसे प्रेम करते करते अच्छी बात सिखा देनी है कि जीवन कैसा होना है, और हमें कैसा बनना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। और मैं सभी को कहता हूँ कि चलो मेरे जाने के बाद मेरे जैसा बनने वाला कौन है इसमें, तो बहुत सब अपनी उंगली उठाती है कि मुझे आप जैसा बनना है, मुझे आप जैसा बनना है। बोला आप डांटते नहीं हैं, आप हमारी बातें सुनते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनती है, ये हमारी बात नहीं सुनती है। और ये एक तरीका होता है। और आपने तो डांटना, तो आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि आप कभी डांट भी सकते हैं। मेरा बेटा मुझे पूछता था कि पापा गुस्सा क्या होता है, 8वीं कक्षा में था वो। मैंने कहा क्या बोला, ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोले मेरा फ्रेंड मुझे पूछ रहा है, बोल रहा था कि मेरे बाप ने आज बहुत गुस्से से मेरे को मारा, ये कहा। तो बोले गुस्सा क्या होता है, आपने तो कभी हम पे गुस्सा किया ही नहीं है।
मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, किसी के ऊपर, यानी मेरी ये 40 बच्चियाँ हैं, कभी भी क्रोध की बात, और मैं ऐसे गलत भी अगर एक्टिंग भी करूँ ना गुस्से की, तो सब हंस देगी। सब हंस देगी मैं यार। स्वरूप बना लिया, ये नहीं कर सकते, इनसे नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा आपसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक तो मुझे भी सीखने जैसा है, समाज सेवा एक बहुत कठिन रास्ता होता है, और खासकर एक जिम्मेदारी को लेके चलना, जिसमें ये चुनाव करना कि एक सच्चा जीवन साथी मिले। और कहते हैं ना, हम किसी भी सपने को देखते ज़रूर हैं, उस सपने को पूरा करने में काफ़ी लोगों का योगदान होता है। तो आज आपका एक परिवार है, खासकर आपकी वाइफ है जी। तो आपने एक सपना देखा, वो कैसे आपके इस सपने में एक साथ चल रही हैं और उनका क्या योगदान है? उनका मेरे जीवन में सब कुछ जो भी है वो उन्हीं का योगदान है। डॉली मेरी हमसफ़र, और आज दिनका चिका चार्ली में दोपहर को 3:30 बजे वो पहुंच जाती है, 6 बजे तक एवरी डे वो वहीं रहती है। बच्चों को कुछ खाना है तो वो स्वयं अपने हाथों से बनाती है। फिर समोसा हो तो 2000 समोसेस एट अ टाइम बनाना, खिलाना, पराठा, पिज़्ज़ा जो भी है वो वहाँ बैठ जाती है रसोई घर में, वो बना भी देती है। और मेरे इस अभियान में और मेरे एक स्पिरिचुअल जो अभियान मेरा चल रहा है, वो दोनों अभियान में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर वो नहीं होती तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के साथ प्रेम किया और वही प्रेम ने हमारा घर छुड़ाया, सब कुछ छुड़ाया, फुटपाथ पर आए, लेकिन वो मेरे साथ रही। मेरी छोटी सी 6 बाय 8 फीट की जगह में भी वो मेरे साथ रही, आज भी वो मेरे साथ है। और कंधे से कंधा मिलाकर बहुत प्यार से, कभी भी ऐसा नहीं। मेरी बच्चियों की फ़ीस को उन्हें पता है कि भाई ट्यूशन फ़ीस लाखों में है। उनका ड्रेस मैंने गलती से भी अगर 2-2.5 हज़ार का अगर दिला दिया तो वो पीछे से जाकर वो ड्रेस वापस दे देगी। वो 600-700 रुपये वाला नॉर्मल ड्रेस पहनेगी। उनको पता है कि हमारा पैसा यहाँ जा रहा है, गलत खर्चा नहीं करना है। तो जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं, काफ़ी लोग प्रेम विवाह करते हैं तो पूरा परिवार इस विरुद्ध में होता है कि ये गलती करे और हम एहसास दिलाए कि तुम गलत थे। और उस चीज़ में आपकी वाइफ ने और आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है, ये गलती तो कोसों दूर है, ये एक बहुत ही बड़ा लोगों को सीखना चाहिए कि अपने जीवन में कैसे हम साथी बन सकते हैं, कैसे हम सफ़र बन सकते हैं। तो आपने बखूबी उन सबको जवाब दिया होगा और उसका भी आपको एहसास मिला होगा बाद में। जी, क्योंकि हमारे शादी के 45 साल हो गए, 45 ईयर्स जी, मोर देन 4 डिकेड्स। और ये 4.5 दाई का जो निकला है हमारा, बहुत अच्छी, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है कि हमारे जीवन में प्रेम कम हुआ है। कोई पसंदीदा हम सफ़र मिलता है, पसंदीदा हम साथी मिलता है तो जीवन जीना और आसान हो जाता है। हमें उसके साथ कुछ भी, किसी भी परिस्थिति में लगता ही नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। हम हर सिचुएशन को साथ में एंजॉय करते हैं और साथ में सहते भी हैं और उसका रास्ता निकालते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपका लाइफ से, तो अब मुझे भी ऊर्जा मिल रहा है, क्योंकि मेरे मन में एक डर हमेशा रहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मेरे कहीं समाज कार्य में रुकावट तो नहीं आ जाए, जो आ रही है वो समझे इस चीज़ को। मैं दिन भर रात भर बाहर रहता हूँ, काम में रहता हूँ, मेरा वर्क ऐसा है, इसी डर में अभी इतनी उम्र भी हो गई और हम नहीं कर पाए। लेकिन आपने मेरा भी कुछ रास्ता खोल दिया है। नहीं, आपके लिए आपका जीवन साथी वेट कर रहा है, राह देख रहा है, और एक समय ऐसा आ जाएगा और अचानक आपके जीवन में वो टपक पड़ेगी और आपको लगेगा क्या बात है, ये मेरे जीवन में बहुत अच्छी तरह से परमात्मा ने एक अच्छी जीवन साथी भेज दी। आज आप वर्तमान में 40 बच्चियों के पिता हैं, तो बच्चियों के स्वभाव से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो अगर कहा जाए कि एक लड़के के और एक लड़की के दोनों के स्वभाव में क्या अंतर होता है? लड़का जो है वो अभिमान युक्त होता है, अहम युक्त होता है, और लड़की जो है वो प्रेम युक्त होती है। लड़कियां जो है जब उनकी मुग्ध अवस्था में प्रवेश करती है, ये मेरे जीवन का ये एक्सपीरियंस है। और आज के बहुत सारे माता पिता ये महसूस भी करते होंगे और अनुभूत भी करते होंगे कि भाई
लड़की के साथ चक्कर हो गया, जब मुग्ध अवस्था में आते हैं, कोई लड़का उन्हें सिर्फ बोल दे कि तू बहुत अच्छी दिखती है या तू मुझे अच्छी लगती है, या एक बर्थडे पे चॉकलेट दे दिया, तो लड़की को लगेगा कि वो मुझे प्रेम कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो मेरे पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करें? ऐसी संस्था होती है तो क्या बोले, लड़के का चक्कर है, निकाल लो, अभी ये लड़की काम की नहीं है। लेकिन जब उसे हम अपनी बच्ची समझते हैं तो हमें क्या उनके साथ व्यवहार करना चाहिए भाई, कैसे समझाना चाहिए भाई, क्योंकि वो अवस्था है जब वो मुग्ध अवस्था में प्रवेश करती है, बाय डिफॉल्ट उनको लड़का अच्छा लगता है, विजातीय पात्र उनको आकर्षित करने लगता है। तो अब ऐसे समय के अंदर जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है और बाकी लड़कियां कहती है कि देखो उनके बैग में से ये प्रेम पत्र मिला और वो लड़के को ये बोल रही है, वो लड़के को, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है। और ऐसे समय में हमें उनसे प्रेम से पेश आना पड़ता है कि भाई ये तेरा जीवन जो है वो जीवन हमें कैसे बनाना है वो तुझे भी पता है, तेरी जो पसंदगी है, तू जो पसंद करेगी वैसा तेरा जीवन बनेगा। मैंने जो संस्कार दिए हैं उसके अकॉर्डिंग तू क्या पसंद करेगी, ऐसे पात्र को या ऐसी संस्था को, या जीवन में आगे तेरा जो लक्ष्य है कि भाई तू भी ऐसा कुछ काम करने वाली है, तो ये तेरा जो अभी का एटीट्यूड है वो तुझे तेरा ये लक्ष्य को परिपूर्ण करने देगा, तो समझ जाती है। लेकिन ये अवस्था ऐसी है, मुग्ध अवस्था है, वापस वहाँ पर जाती है, वापस समझाना पड़ता है, वापस जाती है, वापस समझाना पड़ता है और समझ जाती है। तो लड़का और लड़की में ये एक फ़र्क है, लड़का नहीं समझेगा, वो उन्होंने जो ठान लिया, मैंने जैसे कहा कि वो अभिमान युक्त होता है, अहम युक्त होता है, उनको लगेगा कि मैंने जो पसंद किया है मेरा ये जीवन पात्र यही रहेगा, मैं इसी के साथ शादी करूँगा, और वो जिद्दी पना से वो अपना ही जो भी करना है वो करेगा। लेकिन लड़की को अगर हम प्रेम से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। आज मेरे जो घर में यानी दिनका चिका चार्ली हाउस में ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो ये अवस्था से निकली है और आज वो महसूस करती है और मुझे कहती भी है कि पापा आपने मुझे समझाया नहीं होता तो मैं कौन से मार्ग पर होती। तो समझो आज वो शादी करने के बाद भी ये सोचेगी या सोचती भी है, मुझे बताती भी है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। आप जैसे मुझे बोलते थे कि अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी कहती हूँ कि अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। लाइफ टाइम अंतिम सांस तक रहने वाली अगर कोई है तो स्त्री शक्ति है, आइदर वो हमारी पत्नी होगी या हमारी बेटी होगी। लोग कह रहे हैं कि बेटी आ गई, अरे क्या यार बेटा आना चाहिए, लेकिन बेटी आज किसी को चाहिए नहीं। हाँ, एक दो बेटी अगर इधर उधर हो भी जाए तो मैं ध्यान से उनके प्रति सोचता हूँ कि इनका बिहेवियर, उनका वर्तन ऐसा क्यों है। जब उनके गहराई में मैं जाता हूँ तो कारण भी मिल जाता है कि वो यही कारण से वो अपना प्रेम प्रकट नहीं कर रही है, यही कारण से वो अपना सहकार नहीं दे रही है। वो कारण दूर हो गया तो प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा, सहकार मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेटी तो सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए तो मैं इतनी बेटियों को प्रेम से पाल रहा हूँ। एक डिक्टेटर लगे, ये मत करो, ये नहीं होना चाहिए। मैं बस दोनों में फ़र्क बताता हूँ। मैं जीवन जीने का एक संस्कार सृजन करता हूँ कि ये रहा परिणाम, ये रही उदाहरण, ये रहा, चाहे आप किसी भी माध्यम से दें, कहानी के माध्यम से दें, विचारों के माध्यम से दें, ये ऐसा होता है। अब चुनाव तुम्हें करना है। एग्जैक्टली। और वो सही ही चुनाव करता है। तो ये एक अच्छे शिक्षक का, एक अच्छे पिता का कर्तव्य होता है। वो अपने बच्चों से जितना बात करता है, जितने उनकी भावनाओं को समझता है, वो उतना ही आसानी से इस सारे मुद्दाओं का समाधान ला पाता है। क्योंकि जो एज हमारे पास 5 साल से लेकर 16 साल तक की जो बच्चियां हैं, उनको क्या चाहिए
हम कभी भी वो पूछते नहीं हैं। हम अपना निर्णय ठोप देते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, वो करना है, वो फला करना है, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। हम पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, फ्रॉक चाहिए, जीन्स, तो बोले जीन्स चाहिए। कैसी जीन्स चाहिए? बोले वो फटी हुई कटी हुई जीन्स चाहिए। क्यों? आज लोग पहन रहे हैं। तो उनकी भी ख्वाहिश है जो हमें, अगर बाप की भूमिका में है, भाई संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं तो सभी को कहता हूँ कि ये मेरा घर है, डिंका चिका चार्ली हाउस है, ये घर है, ये कोई आश्रम नहीं है कि भाई यहाँ ये नियम से चलेगा, वो नियम से जाएगा। ये घर में जैसा होता है वैसा ही है। भाई आसपास पड़ोस से जब कंप्लेन आती है कि बहुत आवाज़ करते हैं, आप यहाँ से अपने घर ले जाइए, मेरे को घर ले जाना नहीं है, यही घर है और यही घर में रहेगी और आवाज़ आएगी भी। भाई एक साथ 40 बच्चियाँ खाने पर बैठेगी तो आवाज़ आएगी, एक साथ 40 बच्चियाँ हंसेगी तो आवाज़ आएगी। बिल्कुल। सब सुबह उठेगी तैयार होने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, भाई इतनी सारी बच्चियाँ उठेगी तो आवाज़ आएगी। आप इनके साथ एडजस्ट कर लीजिए, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये यही रहेगा। अगर प्रेम कोई भी जातीय पात्र से मिल गया तो वो वहाँ चली जाएगी। कहीं पे भी उनको एक सहारा चाहिए, कंधा चाहिए रोने के लिए, तो हमें वो कंधा देना चाहिए। एज अ पिता की भूमिका या फ्रेंड की, मित्र की भूमिका, या जो भी हमारी जो भी भूमिका है, ये मेरा कंधा है। अगर तुझे रोना है, मेरा कंधा है। तुझे कुछ बताना है, मेरा कंधा है। अगर तेरे भीतर कुछ भी संशय है, मैं तेरे साथ हूँ। तो अगर हम इतना प्रेम से उनके साथ रहेंगे तो बेटियाँ जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी। कहते हैं ना, आभास है, ये एक प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सीख सकता है कि इस चीज़ का जो आनंद है, इतने जगह पे लिखा रहता है प्रेम, उस प्रेम को महसूस करना, इसके लिए भी अपने आप को बहुत सज्ज बनाना पड़ता है, तभी हम उस आनंद को महसूस। बहुत आदमी आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग दौड़ में इतने हम खो गए कि हमें अपने आप को देखने का समय नहीं, हमें अपने प्रेम को समझने का समय नहीं है। आप आज के समय में भी मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं जी। आपसे बात करना हो, डॉली मैडम को फ़ोन करना पड़ता है, फिर वो आपको देती है। आपने मोबाइल से अपने को दूर रखा है, ये सारी चीज़ों से अपने, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। मतलब आज छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको हम हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि चलो हमें टेंशन नहीं दे, खाना नहीं खा रहा है मोबाइल पकड़ा दिए, कुछ नहीं कर रहा है मोबाइल दे दिए। और आप तो बिल्कुल अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है और शायद उसी का परिणाम है कि आप अपने आप से इतना जुड़े हुए हैं कि बहुत बड़ी बात है। एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सच्चाई भरा टॉपिक है। मेरी उम्र कम है, मेरा अनुभव भी कम है, लेकिन मैंने आज तक जितनी बच्चियों से, जितनी लड़कियों से, या जितनी जो बड़ी भी हो गई हैं, उनसे बात किया है, तो उनके जीवन में एक घटना होता है जो बहुत कॉमन है। कम उम्र में उनके साथ कुछ ऐसी हुई होता है, उनके परिवार के लोग में से ही, उनके घर के लोग में से ही, या उनके समाज के लोग में से। ये 90% लड़कियों के साथ ये चीज़ घटित होता है। तो इसके विषय में आप थोड़ा विस्तार में बोले, कैसे होता है और उसका उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है? रोज़मर्रे के जितने भी न्यूज़पेपर हम खोलते हैं, बार बार हमें देखने को मिलता है कि इस बच्ची के साथ ऐसी घटना घटित हुई, जिसे हम चाइल्ड अब्यूजमेंट कहते हैं। दुर्व्यवहार हुआ बच्ची के साथ, और करने वाला अपने परिवार के आसपास नज़दीकी लोग ही होते हैं। लेकिन इनके दिमाग पर जो असर होती है, ऐसी एक बच्ची की मैं बात करता हूँ कि जब उनके ही जीवन में एक ऐसी घटना, 6 साल की बच्ची, और रेप आज हमें लगता है बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन एटम बॉम्ब से भी बहुत खतरनाक इनका असर है। वो हमें पता नहीं चलता कि जिस बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है, वो आगे जाके उनके जीवन में प्रेम नाम का जो शब्द है या प्रेम नाम का जो भाव है, उनका कितना विनाश हो जाता है। तो जब ऐसी बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो सबसे पहले तो वो पुरुष के छाये से भी थर्राती है, कांपती है, और उनको लगता है कि बस ये राक्षस है, जितने भी पुरुष है वो राक्षस है। और सही में जब ऐसी घटना होती है तो हमारा दिल बैठ जाता है, हमें लगता है कि ये क्या वासना है,
क्या पशुता है, और उसमें से बाहर लाने के लिए प्रेम चाहिए। और जो नहीं मिलेगा अगर, तो उस बच्ची की जिंदगी खत्म हो जाती है। हमें प्रेम देना पड़े। और मैंने ये महसूस किया है तरुण जी कि उस बच्ची जब कैसी कांपती थी, हाथ भी छू जाए तो उसके आंख से जो आंसू निकलते थे और उसकी आंखों में जो भय दिखता था, जैसे पूरे जगत के जितने पुरुष हैं वो यही भाव से हैं, उनके मन में ये भाव बैठ जाता था कि मेरी यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी। वो बोल नहीं सकती, अपनी बयान नहीं कर सकती, उनका जो भय है, उनकी जो असुरक्षा है, वो अपने शब्दों से कैसे बयां करेगी। वो छोटी बच्ची है और उनको उस सदमे से बाहर लाना, हमारी न्यायिक सिस्टम वैसी है कि उनको हर साल वापस वही सिस्टम में डालना, उनको कोर्ट में ले जाना, वही दिखाना, ये था वो था। ये हमें लगता है कि ये हमारी सिस्टम भी कहीं ना कहीं गलत जा रही है कि अगर इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो उनको उस सदमे से दूर रहना चाहिए, दूर रखना भी चाहिए, उस व्यक्ति को दिखाना भी नहीं चाहिए, ऐसी कोई घटना होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उनके मन पे जो असर होती है, उनमें से उनको बाहर लाने के लिए हमें उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, प्रेम से पेश आना चाहिए। प्रेम क्या है, समाज क्या है, माँ क्या है, माँ कैसी होती है। एक पुरुष को माँ के भीतर या माँ के भाव के अंदर प्रवेश करना पड़े। वात्सल्य क्या है, स्नेह क्या है, हमें स्वयं वो वात्सल्य बन जाना चाहिए। उनको हम गोदी में ले ले, उनके सर पर हाथ फिराए कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पूरे अस्तित्व से तुम्हारे साथ हूँ। हमें उनको इतना प्रेम देना चाहिए। आज वो बच्ची इतनी खुश है, जब पापा कहकर मेरे गले लग जाती है तो मुझे लगता है कि आज ही अगर मेरा जीवन खत्म भी हो जाए ना, तो मैंने बहुत कुछ पा लिया है। क्योंकि वो जो प्रेम है, उनके दिल से जो छलकता है, जो घटना घटित हुई है उसको उसने भुला दिया है। और आज ये नई लड़की बन रही है, कल युवती बनेगी और आने वाले समय में वो माँ भी बनेगी। और उनको पता रहेगा कि मुझे क्या देना है, क्योंकि उनको वो मिला है कि उनको क्या देना है। उनको जो प्रेम मिला है वो प्रेम वही देगी। वो अपनी बेटी को भी या बेटे का जो भी उनके जीवन में आएगा, उनको वही प्रेम देगी, क्योंकि हमने वही प्रेम उनको दिया है, भर भर के दिया है। उनको कहीं पे भी ऐसा महसूस होने नहीं दिया है कि उनके साथ कोई नहीं है। हम उनके साथ रहे और इतना प्रेम दिया है। और आज हम खुश हैं कि उस सदमे को वो भूल गई है। एक बुरा सपना था अपने जीवन का, अपने नए जीवन बनाने के लिए आज वो नाचती है, कूदती है, अपने कुछ न कुछ छोटी सी डिमांड भी लेकर आती है कि भाई मुझे सबसे खाने में किटकैट पसंद है, तो हम प्रेम से किटकैट लेकर जाते हैं। जो छोटी छोटी खुशियाँ डिमांड करते, उनको पता है कि मुझे वो यहाँ से मिलेगा। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, उनकी डिमांड इतनी सारी है ही नहीं। हम उनको बहुत सारे भौतिकता से भर देते हैं कि भाई ये लीजिए, वो लीजिए, ये मोबाइल, वो बहुत सारी चीज़ों से भर देते। चीज़ों से भरना नहीं है उनको, बच्चों को प्रेम से भरना है बस। अगर हमने प्रेम से बच्चों को भर दिया ना, वो हमारा जीवन बना देगा। ओल्ड एज में आएंगे तो वो हमें संभाल लेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमको क्या मिला है, हमको प्रेम मिला है। और मेरा तरुण जी, बस मेरा आधार ही प्रेम है और प्रेम से ही मैं जीता हूँ। जब बच्ची का मार्क्स 0 आता है तो जो केयर टेकर है, जो टीचर है, वो हमें कहते हैं कि हम इतना लाख हमें पगार दे रहे हो, ये बच्ची कुछ करने वाले नहीं है, ये आगे बढ़ने वालों में से है ही नहीं, ये कुछ नहीं करेगी। जब वो बच्ची के सामने जब ऐसा बोलना शुरू कर देता है, मैं कहता हूँ मैं आपको फायर कर दूंगा, ये मेरी बेटी है, आप
ऐसा मत कीजिए, उनके ऊपर लेबल मत लगाइए कि ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी, ये सब कुछ कर पाएगी और आप ही देखेंगे कि ये आगे जाके क्या करेगी। तो हमें बच्चों को ऐसा नहीं, ये तू नहीं कर पाएगी, ये तू नहीं कर पाएगी, तू ऐसा नहीं बन पाएगी। और मैं कहता हूं तू सब बन पाएगी। मैं उनकी सपनों को पांख देता हूं, पांख तो देता हूं, मैं आकाश भी दिखाता हूं कि यही आकाश में तेरे को उड़ना भी है, मैं उड़ना भी सिखाता हूं। अगर नहीं उड़ पाए और लोग मुझे कहते हैं कि देखो तुम्हारा खर्चा गया ना, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसे से ज़्यादा मैंने जो प्रेम दिया है ना, वो उनके हृदय में गया है कहीं ना कहीं। वो आगे जाके यही प्रेम उनका जीवन बनाएगा। तो जो भी मेरे यहाँ आती है, मेरे आश्लेष में, मेरे गले में लगा देता हूँ, जो भी मेरे द्वार पर आती है, और उनको प्रेम देना मैं शुरू कर। मैं ऐसा ही समझता हूँ कि प्रभु ने भेजी है कि जयेश तुझे इसको प्रेम देना है। तो मैं मेरी भूमिका में आ जाता हूँ, प्रेम देने की भूमिका, खुशी प्रसन्नता देने की भूमिका में मैं प्रवेश कर लेता हूँ। जैसे हम एक चोला पहनते हैं, स्टेज पर चार्ली चैपलिन बनना है, तो वो चार्ली चैपलिन बनकर स्टेज पर आ गया। फिर जीवन में जो करुणा है, दुखद घटना है, वो किसी को पता भी नहीं चलता है कि इसके जीवन में कोई दुखद घटना घटित हुई है। बस हमें तो इसको देखकर हंसना है, जीना है, प्रेम को फैलाना है, किसी की मुस्कुराहटों पर निसार हो जाना है। तो यही हमारा जीवन है और प्रेम से सब कुछ हो जाता है। तो भाई अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है किसी के भी जीवन में, और आज ये घटना बहुत हो रही है, बहुत चीज़ें बाहर आ रही हैं, बहुत चीज़ें घर घर में ही समाप्त हो जा रही हैं। अपनी माँ भी जब बच्ची माँ से बताती है तो भी कहते चुप हो जा, हाँ जी, वो तेरे वो है, अपना घर बिगड़ जाएगा। किसी अपने बड़े को बताती है तो वो भी उसको चुप कर देते हैं। और वही एक समय आता है उस बच्ची के जीवन में जब वो बड़ी होती है, तो उसको ये पुरुष जाति से नफरत होता है और वो उसके जहन से निकल नहीं पाता है, और वो उसके लाइफ टाइम उसके अंदर में वो चीज़ रहती है, लाइफ टाइम रहती है। अगर हम पुरुष हैं तो हमें माँ बन जाना चाहिए, हमारे अहंकार में रहना नहीं चाहिए कि वो माँ काम कर लेगी, नहीं, क्योंकि पुरुष से ही उनको ये हुआ है वो घटना, तो पुरुष को ही माँ बनना पड़ेगा। उनके जहन में जो डर है पुरुष के प्रति, वो जब वो देखेगी कि अरे ये पुरुष तो माँ भी बन सकता है, अरे ये पुरुष तो इतना प्रेम इतना स्नेह भी दे सकता है, तो कहीं ना कहीं वो पुरुष गलत था, सभी पुरुष ऐसे नहीं है। तो हर एक पुरुष की ये जिम्मेवारी है कि वो माँ बन जाए, वो स्त्री बन जाए। ये तो उन बच्चियों का खुश नसीबी है कि उन्हें आपके जैसे पिता मिल पाए, आप मिल पाए, कि आपने उन बच्चियों को इस ट्रोमा से बाहर लाया। लेकिन एक दर्द भी उठता है तरुण जी भीतर, एक ऐसा दर्द, हमें लगता है कि चलो ये एक दो लड़की ऐसी आ गई, हमने प्रेम दे दिया, लेकिन इतनी सारी बच्चियों के साथ जब हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे जैसे या मुझ में ऐसा जादू आ जाए कि मेरे में से ऐसे 100,000 बना दो और लाखों बना दो कि ऐसी बच्चियों के पास पहुंच जाए और प्रेम देने लगे। अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो अगर ये जो भी सुनने वाला है, देखने वाला है, वो ऐसा बन जाए, उनके जीवन में अगर कहीं ऐसी कोई लड़की नज़र में आ जाए, वो ऐसे भाव में प्रवेश कर जाए और वो प्रेम देना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि काम हो जाए। ये एक प्रगति का रास्ता है जहाँ इसने हमारे काम को सरल किया। कहते हैं जहाँ विकास है वहीं विनाश है। हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ कई विनाश कर रहे हैं। हम शहर का विकास करते हैं तो अपने जंगलों का विनाश करते हैं। हम ये भौतिक विकास कर रहे हैं तो सांस्कृतिक विनाश कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। आज हमने मोबाइल एक जरिया है कि हम कोई चीज़ों को जल्दी कनेक्ट कर पाए। पहले एक बच्चा बॉर्डर पे रहता था, उसकी माँ उसकी बीवी तरसती थी कैसे बात करे, आज वो बात कर पाते हैं, वो दूर रह के भी उनसे कनेक्शन में रहते हैं। लेकिन उसी के विपरीत दिशा में एक इसका दुरुपयोग हो रहा है कि जो चीज़ें जिस अवस्था में सीखनी चाहिए वो अवस्था से पहले सीखी जा रही है। जब उसे उस चीज़ का, सच्चे का, अच्छे का भान नहीं है, चीज़ें सरल हो गई है। पहले दो लोगों के मिलने का माध्यम एक होता था, एक समाज होता था,
एक तरीका होता था या एक समय होता था, लेकिन आज उसका माध्यम कुछ नहीं रह गया है। आज मैं किसी स्कूल के बाहर आप बैठ के देखें, मेरा चिंतन करने का आदत है, आप किसी प्राइमरी स्कूल के बाहर बैठें जब छुट्टी होती है और बच्चों के हाव भाव को नोटिस करें। 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा के बच्चे हैं, वो भी उस प्रकार निकलते हैं कपल बन के रिलेशनशिप में, और ऐसा हो रहा है कि हम कितने कम उम्र में बच्चे इस तरफ झुकाव आ रहा है, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। उसका कारण पिक्चरें हो सकती है, इस तरह की मूवियाँ बनाई जा रही हैं, मोबाइल में चीज़ें इजी एक्सेस हो रहा है। बच्चे उस प्रक्रिया को, जो भी एक भोग विलास की प्रक्रिया होती है, एक यौवन अवस्था की प्रक्रिया होती है, उसको एक कम उम्र में देख रहा है और देख के उससे वो प्रभावित हो रहा है। सीधी सी बात है, वो एक कोरा कागज है, वो जो देखेगा वो करने की उसके अंदर इच्छा जगेगी कि मुझे ये करना चाहिए, शायद ये आनंद है, और उस चीज़ की खोज में वो ऐसी चीज़ें कर बैठता है जो उसके शरीर पे या उसके समाज पे है, वो उसको कुछ गलत चीज़ में डाल देता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी सही समय पे सही उपयोग करना सिखाना चाहिए। और समय इस चीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। अब काफ़ी घटनाएं देखते होंगे, क्योंकि मैं एक मिडिल एज में आता हूं, तो एक छोटी उम्र के बच्चों के साइकोलॉजी को समझना, एक यंग साइकोलॉजी समझना, एक बड़ी उम्र, तो तीनों के बीचों के अंतर को देख पाना थोड़ा सरल हो जाता है। तो अभी छोटे बच्चे भी होते हैं, घर में भी होते हैं, अभी एक मजाक का विषय हो गया है, माँ बाप होते हैं और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है, जो एक 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे से ये सवाल किया जाता है। देखो, घर से ही शुरू होता है। हम समय नहीं देते, आज देखते हैं सब लोग घर में भी अलग अलग मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं जी। पारिवारिक जो कनेक्शंस है, संबंध, जो जुड़ाव होना चाहिए, वो आज बहुत कम हो गया है। कैमरा पे आया और दिखा दिया मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, तुझे मिस कर रहा हूँ, लेकिन जब बंद करेगा तो वो कहीं किसी के साथ है, वो कहीं कुछ और कर रहा है। मोबाइल झूठ बोलने का बहुत बड़ा माध्यम भी बन गया है, और आज उनसे झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं कि कहाँ गए हैं, टावर नहीं है, मैं नीचे था, कहाँ है उनको पता है। और अभी तो सब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, टावर बंद कर देना है, ये कर देना है, सब कुछ अवेलेबल है। पहले एक विश्वास था, हम पत्र लिखते थे, हाँ, आदरणीय, एक भाव के साथ, एक तो शब्द यही के साथ। देखिए आप, मैं यही पद्धति, लोग भले मुझे कहे कि जयरूप आप तो पीछे जा रहे हो, लेकिन पत्र लेखन जो है, मैं मेरी बच्चियों से पत्र लेखन कराता हूँ कि आप कोई भी मेरे साथ का कोई एक भाव प्रदर्शित कीजिए, 5 लाइन 10 लाइन आपको जैसी, और वो जो छोटे छोटे 5 साल 6 साल की बच्चियां जो भाव से लिखती है, तो वो क्या है, जब हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो हमारा जो हृदय जो है उनके साथ जुड़ता है, हमारा भाव उनके साथ जुड़ता है। मोबाइल में तो मोबाइल पकड़ा और ऐसे टिक 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 किया, वर्ड तो वहाँ आ ही जाते हैं, उसके ऊपर क्लिक किया, वो वर्ड आ गया, भाव नहीं आया है। आई मिस यू, तो मिस MIS लिखा, मिस आ गया, क्लिक किया, लेकिन किसी का हाथ हाथ में लेकर, आँख में आँख डालकर कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, या वो जो भाव है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, तो वो आज नहीं है। मोबाइल से भले हम इमीडिएट हमारी जो भी भाव है वो प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन वो भाव में सही मायने में वो भाव है कि नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह है उसके ऊपर। कहीं ना कहीं बच्चे भी इस चीज़ में आ रहे हैं कि वो माँ बाप को कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं कि माँ बाप को पता है ये गलत हो रहा है, लेकिन वो इस तरह मजबूर हैं कि वो अपने कानून का अधिकार, कि हम तो बड़े 18 साल के, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। और वो माँ बाप जिसने अपने बच्चे को एक आशा और उम्मीद के साथ बड़ा किया कि ये मेरा भविष्य बनेगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा, वही उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता है, नहीं तो हम पुलिस में केस कर देंगे। भाई हम काम आवेग में बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो क्या भाव से पैदा करने चाहिए, कौन सा और कैसा जीव, कैसा आत्मा हमारे घर में आना चाहिए, ये जो हमारे भारतीय संस्कृति का जो धरोहर जो है वो ज्ञान किसी को है नहीं। और ऐसे ही कामुक अवस्था में बच्चे पैदा हो जाते हैं, शादी होती है, हनीमून हो जाता है, सब सारा प्रॉब्लम जो है, सीडिंग का जो प्रॉब्लम है, जो भाव से हम बीज आरोपण करते हैं, वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
और आज वो भाव ही नहीं है, वो कामुक भाव से सीडिंग होता है, बीज होता, जब बीज आरोपण होता है और उस बीज में से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो आगे जाके क्या बनेगा। तो हमारी जो सीडिंग प्रोसेस है, इसीलिए जो डिवाइनिटी जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं, प्रभु की ऊर्जा कहते हैं, उसे हमें हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवन में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारे व्यवसाय में हम मैनेजर की चेयर रखते हैं, लेकिन डिवाइन मैनेजमेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आपको कहूँगा कि मेरा जीवन, मेरा बिजनेस का संचालन वो पूरा डिवाइन मैनेजमेंट है, और भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया वही वैसे ही हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेसलेस हूँ, मेरा स्ट्रेस ज़ीरो पर है, मेरा व्यवसाय अपने आप चल रहा है, मेरी इन बच्चियों का भरण पोषण जो भी है वो अपने आप चल रहा है। हम टेलीपैथी भूल गए हैं। मुझे कोई संदेशा भेजना है तो मैं आंख बंद करके उन आदमी को संदेशा देता हूँ, 5 बजे तुझे इधर पहुँचना है, वो 5 बजे मेरे पास आ जाता है। हम भूल गए हैं क्योंकि हमें मोबाइल इतना हाथ में आ गया है, तो हमारी ये जो शक्ति है वो हम महसूस ही नहीं करते हैं। और किसी को मैं कहूँ कि तुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो जाएगा, बोले मूर्ख है, हमें ही करना पड़ेगा। भीतर जो परमात्मा ने जो शक्ति दी है उनसे विमुख हो चुके हैं हम, यानी सहज अवस्था, जीवन में सब कुछ सहज हो जाए और जो जो योग बनता जाए वो परमात्मा का योग बने। जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये परमात्मा का योग है, तो ये प्रभु का योग है, क्योंकि यही समय उसने निर्धारित किया था। तो हम उस डिवाइनिटी से, उस दिव्यता से, उस परम दिव्य ऊर्जा से, कोई भी नाम दे दे, हम भगवान कहे, जीसस कहे, कृष्णा कहे, कुछ भी कहे, लेकिन उस डिवाइन एनर्जी से हम विमुख हो चुके हैं और हम कर रहे हैं वो कर्ता भाव में आ रहा है, आ गए हैं। मोबाइल हमारे पास है तो पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, ऐसे भाव में हम आ गए हैं। और मुझे जो करना है, मैं स्वच्छंद हूँ, मुझे रेप करना है मैं रेप करूँगा, मुझे ये करना है मैं ये करूँगा। हम भूल चुके हैं हमारी उस दिव्यता को, हमारी उस पवित्रता को, हमारे भीतर वो पवित्र आत्मा को हम भूल गए हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मेरा ही बीज सभी के भीतर है, ममैव अंशः, मेरा ही अंश सभी के भीतर है। और कृष्ण क्या और हम क्या, उनकी एक भी क्वालिटी हमारे जीवन में अगर नहीं है तो हम क्या जीवन जी रहे हैं। उनकी जो 26 डिवाइन क्वालिटीज़ है, अगर एक भी हमारे भीतर आत्मसात हो जाए ना, तरुण जी, हमारा जीवन बन जाए। अभयम उनकी सबसे पहली क्वालिटी है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो वो अभयम, हम भय में जी रहे हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। सत्व संशुद्धि, हमारा सत्व अपवित्र हो गया है। ऐसी जो घटनाएं होती है वो क्या है, जो आदमी ये करता है उनका सत्व का विनाश हो गया है। तो सत्व की संशुद्धि कहाँ है? मैं मेरी बच्चियों को यही ज्ञान देता हूँ हर संडे, भगवान का एक गुण कि आपको ये आत्मसात करना है। अभयम, भयभीत नहीं होना है। तो कैसे भयभीत ना हो? तो सबसे पहली शिक्षा है। अगर ज्ञान है तुम्हारे पास, विद्या है तुम्हारे पास, तो कोई भी तुम्हें भयभीत नहीं कर पाएगा। अगर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भूत भुआ सब कुछ आ जाएगा, तांत्रिक वांत्रिक सब कुछ आ जाएगा। तो हमें अभयम बनना है सबसे पहले। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। हमें हमारे ज्ञान में व्यवस्थित होना है। भाई कि ज्ञान क्या है? कि बोले प्रेम है। इस जगत पर आए हैं, इस धरातल पर आए हैं, हमारी भूमिका क्या है? बलात्कार करना ये हमारी भूमिका है? नहीं, हमारी भूमिका सबको प्रेम करना है। हम प्रेम करें, जो भी है, जितने मिले सबको प्रेम करें। भाई ऐसा नहीं है कि हम घर घर जाके बोले कि भाई मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, लेकिन आपके वायुमंडल में आपके पास जो भी आए उसको तो हम प्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल, विशुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, देह के पार का प्रेम।
जहाँ देह बीच में आए ही नहीं, सिर्फ प्रेम भाव हो, हम वो भाव में प्रवेश करें, तो हमारा जीवन, हमारा सोशल वर्क वो एक नए आयाम में प्रवेश करेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर्स भी हैं, लेकिन अगर उस संगठन के भीतर अगर प्रेम का अभाव हो जाएगा ना, तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और आगे जाके किसी को उसमें श्रद्धा भी नहीं रहेगी। तो प्रेम ही एक जरिया है और माध्यम है इस धरातल पर। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग इस धरती पर आए हैं, ये बड़ा अवसर है, भगवान ने हमें दिया है, तो हमें उनको निभाना है कि हाँ, मैं कौन सी भूमिका अदा करूँ। तो एक अच्छे इंसान की, जो प्रेम से भरा हो, जो करुणा से भरा हो, जो वात्सल्य से भरा हो। और हम ऐसा बन सकते, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल बन सकते कि आप हैं। प्रेममय नहीं बन सकते, आप करुणामय नहीं बन सकते। आप बन सकते हो, चॉइस है हमारे पास, लेकिन हम मटीरियल पदार्थ, भौतिकता को पसंद करते हैं कि मुझे ये मिल जाना चाहिए। प्रेम तो ठीक है, वो जीवन में कोई काम नहीं आएगा, हम ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है प्रेम ही सब काम करता है। आपसे ये सारी बातें सुन के मैं मानता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं उनमें आप कितना ज्ञान का सृजन करते होंगे। आज इतने बड़े बड़े महंगे महंगे इंटरनेशनल स्कूलों में भी ये संस्कार, ये प्रेम की भाषा नहीं सिखाई नहीं। जाती है। आप उन्हें कोर्स सिखा रहे हैं, आप उन्हें साइंस विज्ञान सिखा रहे हैं। ज़रूरी है, हमारे प्रगति के लिए, हमारे ज्ञान के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन जो हमारा आधार है वो प्रेम है। और हम उस आधार से ही विमुख होकर ये ज्ञान भी ले लें तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो ज्ञान विनाशकारी है। तो मैं अच्छे अच्छे स्कूल में कभी कभी जाना होता है, लोग बुलाते हैं स्टेज में, तो वहाँ की जो व्यवस्था हो चुकी है कि हाँ, सारी चीज़ें प्रॉपर इंग्लिश में बच्चे बात कर रहे हैं, एक मॉडर्न लैंग्वेज, एक मॉडर्न कल्चर, एक मॉडर्न तरीके से, लेकिन वो अपने प्रेम में कहीं नहीं है, वो अपने भाव में कहीं नहीं है, और उन्हें सिखाया ही वही जा रहा है। जी, वही जा रहा है। तो मैं तो कहूँगा लोगों से कि जो इनका एक छोटा सा, जिसे लोग कहेंगे कि एनजीओ है, अनाथ बच्चों का आश्रम है, और ऐसे छोटे शब्द बोल के उसका एक स्थान देंगे कि चलो वहाँ अनाथ आश्रम है, वहाँ चल के बर्थडे मनाते हैं, ये बच्चियाँ हैं, उनको बेचारी की नज़र से देखेंगे। लेकिन वो बच्चे आज मुझे खुश नसीब दिख रही हैं कि उन्हें एक ऐसा गुरु मिला है जो उन्हें पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ जीवन की शिक्षा सिखा रहा है, अपने अस्तित्व को पहचानने की शिक्षा दे रहा है। तो ये हमारे हर जगह होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं कहाँ तक संभव होता है। हम एक जरिया हैं और हमारा काम है कि अपनी पॉजिटिविटी से उन लोगों को पॉजिटिविटी करना जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे काम को देखते भी हैं, काम को सुनते भी हैं, तो उनके अंदर एक अच्छाई है, क्योंकि अच्छाई हम बाहर ढूंढने नहीं जाना है, वो हमारे अंदर है, और अच्छाई ही अच्छाई से आकर्षित होता है। तो बस इसी तरह आप हमारे शो में आते रहें और देखते रहें कि हम अलग अलग मेहमानों के साथ आएंगे जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ दिया है। तो थैंक यू सर, आप हमारे इस शो में आए और इसको 4 चांद लगा दिए। अरे एक चांद तो मेरे पास है ही। इनका मजाकिया स्वभाव काफी आनंदित करता है, और मुझे लगता है मैं इस उम्र में पता नहीं कितनी उम्र का बनता जा रहा हूँ। डेफिनेटली बनेंगे। बहुत आप कहते हैं ना, आपका जो 64 साल आपकी उम्र है, और इस सब का समरी हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो कितनी खुशनसीबी है हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो ढिंकाची का चार्ली हाउस है, जो कि इनका घर है, जहाँ पे बच्चियों को बहुत ही प्यार के साथ शिक्षा और संस्कार सिखाया जाता है। तो अगर आप सूरत शहर से हैं या गुजरात में कहीं भी हैं, तो आप ज़रूर एक बार उस जगह की मुलाकात करें, वहाँ पे जाके उन बच्चों से मिलें जिन्हें ये एहसास हो कि हमारे साथ भी बहुत दोस्त हैं, बहुत लोग हैं। मैं एड्रेस भी ज़रूर मेंशन करूँगा सर का, और कभी भी आए वहाँ पर।